हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और ब्यूटीफुल कलर्स की वीडियो। ये मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लेकिन उसमें स्पीड फास्ट है और वॉइस थोड़ी क्लियर शायद आपको समझ में नहीं आई है, तो इसलिए मैं दोबारा से डाल रही हूँ। मुझे कमेंट आ रही थी कि स्पीड बहुत फास्ट कर रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो बनाने के लिए मैंने ये धागा ले लिया है, नॉट लगा ली है, चेन कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 17 चेन कर लूँगी। 17 चेन करने के बाद एक चेन को स्किप करके बाकी की हर चेन में सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। तो यहाँ पे 17 के बाद एक चेन स्किप करेंगे तो 16 बचेंगे। बाकी 16 चेन में हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी मैं। यहाँ पे हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेनी है। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि बड़ी वीडियो है तो टाइम लगेगा। तो मैंने शॉर्ट में अपलोड की थी वो वाली, वो शायद आपको समझ में नहीं आई है, तो इसलिए इसे डिटेल में समझाने के लिए वीडियो लंबी हो गई है ये वाली। तो आप इसमें सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। मेरी वॉइस भी क्लियर आएगी और स्पीड भी स्लो रखूँगी मैं इसमें। तो यहाँ मैंने ये अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है 16 सिंगल क्रोशिया करके। अभी यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लूँ, एक चेन करते हुए उसकी, और इन दोनों धागों को हम टर्न करके साथ में ले जाएंगे। ये छोटा वाला पीला वाला इसे भी दबा देंगे हम यहाँ पे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। थोड़ा खींच लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हो गई है और हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जब करेंगे तो अपने फंदे साथ ही साथ काउंट करते हुए जाएंगे, ताकि हमारा कहीं पे कोई फंदा कम ना रहे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद। तो इसी तरह हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब भी हम येलो कलर को यहीं छोड़ देंगे, वापस से अपना रेड कलर ले लेंगे और एक चेन करते हुए टर्न करेंगे और फिर से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए एक राउंड कर लूँगी कंप्लीट। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर एक राउंड और करूँगी रेड का। तो हमारे पहले शुरू में मतलब एक राउंड रेड का, फिर एक राउंड येलो का, फिर 2 राउंड रेड के हो जाएंगे। फिर उसके बाद बताऊंगी क्या करना है। तो एक ये कंप्लीट हो गया है मेरा, एक चेन करके टर्न कर रही हूँ। यहाँ पे एक राउंड और कंप्लीट कर लूँगी रेड का। तो कर लेती हूँ इसे, फिर बताती हूँ आगे। ये मैं 16 ही सिंगल क्रोशिया चल रही है मेरी, कोई कम नहीं हुई है ना ही ज़्यादा हुई है। तो मैं इन सब पर कर लेती हूँ एक राउंड और। तो ये मेरा दूसरा भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये मैंने 2 राउंड कर लिए हैं यहाँ पे। अभी हम एक चेन करके टर्न करेंगे। इसके बाद हम ये येलो कलर को बैक साइड में ही रखेंगे और यहाँ पे जो हमारी पहली चेन है इसमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमारे फंदे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक कर लिया मैंने और सेम इसी स्टिच में एक और। तो पहली चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया कर ली हैं। इसके बाद एक चेन में और करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। हमें केवल पहली स्टिच में ही 2 सिंगल क्रोशिया किए हैं बस। उसके बाद मैं बाकी की चेनों में एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो जो बाकी की चेनें हैं मेरे पास, इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ और लास्ट के 2 स्टिच रह जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद बताऊँगी क्या करना है। तो मैं यहाँ तक पहले कर लेती हूँ इसे। यहाँ पे मैंने ये 16 कर लिए हैं और ये 17वां लास्ट स्टिच है मेरा। तो मैंने एक बार किया और सेम इसी स्टिच में दूसरी बार। तो यहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया कर दिए एक ही स्टिच में। पहले हमने यहाँ पे किए थे, पहले में दो बार सिंगल क्रोशिया
फिर लास्ट में कर लिए। इसके बाद एक चेन लेंगे और टर्न कर लेंगे इसे। अभी फिर से हमें पहली स्टिच में 2 टाइम करना है, 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ पर एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन में और करूँगी मैं 1 सिंगल क्रोशिया। पहली में हमें 2 किए हैं, अब दूसरी वाली में 1 करूँगी। तो यहाँ पे जब मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूँगी तो हमें ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 2 लूप रह जाएंगे हमारे हुक पे, तभी हमें अपने धागे का कलर चेंज करना है। अभी हम स्वास्तिक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने येलो कलर ले लिया है और इसमें यहाँ पे ये 2 फंदों का एक बना दिया है और येलो कलर से 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी मैं। एक, 2 और ये 3, और यहाँ पे ये 2 रह गए मेरे ऊपर, तो यहीं पे फिर से रेड धागा ले लूँगी और इससे इसे कंप्लीट करूँगी। अभी फिर से रेड से बनाऊँगी और येलो कलर को हम दबाते चलेंगे। ये छोटा सा धागा है, इसे साथ में ही दबा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे रेड कलर के 3 फंदे बनाऊँगी मैं, मतलब 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करनी है। और यहाँ पे फिर से जैसे 2 रह गए मेरे ऊपर, तो फिर से येलो कलर ले लूँगी मैं। अभी इसके बाद येलो से बनाएंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और कर लूँगी मैं यहाँ पर येलो से 8। यहाँ पे 2 हैं, तभी मैं थर्ड को चेंज कर दूँगी कलर यहाँ पर और इसे रेड कलर से कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैंने 8 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अभी ये लास्ट के 2 फंदे रह गए हमारे पास, तो इसमें एक बार किया हमने सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ये जो लास्ट वाली स्टिच है, इसमें एक ही स्टिच में 2 टाइम करना है। एक फंदे से 2 बना लूँगी यहाँ पर, क्योंकि हम पहली स्टिच में और लास्ट स्टिच में बढ़ा रहे हैं फंदे। तो यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर एक चेन लेके टर्न कर देंगे। यहाँ पे फिर से पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, एक, और सेम इसी में दूसरी, ये 2 कर ली मैंने। इसके पास वाली जो चेन है उसमें एक बार बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में बनाऊँगी। इसे कंप्लीट येलो वाले से करेंगे। अभी येलो वाले की बनाएंगे सिंगल क्रोशिया भी एक। ये जो हमारे पहले जितने येलो हैं इनके ऊपर हम येलो कर लेंगे, तो पूरा इसे येलो से कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक। ये हमारे येलो वाले 8 फंदे थे, तो हमने ये 7 कर यहाँ पे 8 कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट इसे रेड से करेंगे। इसके बाद फिर से रेड कलर के बनाएंगे 3 फंदे, 1, 2, 3 कंप्लीट येलो से करेंगे। इसे हम जितनी बार ये धागा छोड़ेंगे इसे अपने सामने कर लेंगे, बैक साइड बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे धागे को, और दोनों धागे साथ में चलाएंगे। ये मैंने येलो का 1, यहाँ पे ये 3 फंदे हैं मेरे, तो 3 फंदे हम येलो के कर लेंगे। अब इसको लास्ट वाले को कंप्लीट रेड से करेंगे यहाँ पे, और इसे हम अभी इसका काम नहीं है तो इसे सामने की तरफ धागा छोड़ेंगे लाके,
पूरा जब तक हमारा ये पूरा नहीं होगा तब तक सामने ही धागा छोड़ेंगे। बैक साइड में छोड़ने से थोड़ी परेशानी होती है। और यहाँ पे बाकी के स्टिच थ्रेड से कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो एक मैंने एक ले लिया, दूसरे वाले में भी एक बार किया और लास्ट वाली हमारी जो स्टिच है उसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। उसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेके टर्न कर लेंगे। उसके बाद फिर से पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। हमें पहली चेन में ही 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये जो येलो कलर से स्वास्तिक बनाना स्टार्ट किया उससे एक रो पहले से बढ़ाना स्टार्ट किए हैं हमने फंदे। और ये हम ये 3 से 4th रो तक ही बढ़ाएंगे। उसके बाद इसे कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी तीसरी रो है और सी मैंने 2 कर लिए हैं पहली चेन में। उसके बाद वाली चेन में एक बार करूँगी, फिर से हम एक बार करेंगे इसमें। अब इसके पास वाली चेन में 2 लेके फिर येलो से कंप्लीट करूँगी। इसके बाद 3 फंदे येलो से कंप्लीट करेंगे। 1 2 तीसरा यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कलर चेंज कर लेंगे यहीं पे। अभी 3 चेन में एक एक रेड कलर का करेंगे। 1 2 इसे कंप्लीट येलो से करेंगे। अभी यहाँ पे 3 फंदे में येलो के कर लूँगी। 3 चेन में एक एक बनाना है। 1 2 3 यहाँ पे कंप्लीट से रेड से करेंगे। अभी यहाँ पे बाकी की रो को हम रेड कलर से पूरा एंड करेंगे और लास्ट वाली स्टिच में 2 टाइम कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इस तरह से। यहाँ पे ये फिर से लास्ट में आ गई हूँ मैं। तो लास्ट स्टिच में यहाँ पे एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 और सेम इसी में ये दूसरी एक चेन लेके टर्न कर लेंगे इसे। और फिर से यहाँ पे एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे पहली वाली में। यहाँ पे मैंने एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए। और अभी जहाँ तक येलो कलर है मेरा वहाँ तक यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। इससे आगे 3 चेन में येलो से बनाऊंगी। तीन फंदे येलो से करेंगे यहाँ पे। 1 2 और यहाँ पे ये 3। इसे कंप्लीट रेड से करूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे येलो की जगह येलो कलर करेंगे और रेड की जगह रेड। ऐसा करते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट वाले स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने ये रो अपनी कंप्लीट कर ली है और एक चेन लेके टर्न कर लिया इसे। इसके बाद यहाँ पे हम अब 3 से 4 रो में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी मैं। मतलब जहाँ पर येलो कलर है वहाँ येलो कलर करेंगे और जहाँ रेड है वहाँ रेड करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसमें 6 राउंड कंप्लीट कर लूँगी। 6 राउंड होने तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं इसका। फ्रेंड्स 6 राउंड जहाँ से हमने ये येलो कलर स्टार्ट किया है वहाँ से काउंट करेंगे। उसके बाद 6 राउंड हमारे कंप्लीट होंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 6th राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, ये 7th है। तो यहाँ ये मैंने 3 येलो वाले कर लिए, बाकी के रेड वाले भी मैं येलो कर लूँगी। तो पहले तो मैं ये येलो तक येलो कर लेती हूँ।
उसके बाद हमने जहाँ पे ये 8 फंदे येलो के किए थे, ये 3 करने के बाद 8 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके 8 येलो और बना लूँगी मैं। ये मेरे यहाँ पे 3 कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद ये सेंटर तक लेंगे हमने ये 8 फंदे लिए थे, यहाँ पे काउंट करके देखते हैं तो 8 फंदे में ऊपर कर लूँगी येलो के। उसके बाद फिर रेड से कर दूँगी सारे। तो कर लेती हूँ पहले। और यहाँ पे मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर दिया, टर्न कर लिया एक चेन करके, और फिर से रेड पे रेड करूँगी। कोई फंदा बढ़ा नहीं रही हूँ, यहाँ पे जैसे थे वैसे ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये 6 फंदे मेरे रेड के थे, तो इन्हें 6 फंदे को मैं रेड के कर लूँगी और बाकी के येलो। तो एक राउंड और कर लूँ मैं इसी तरह, येलो के ऊपर येलो, रेड के ऊपर रेड। कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, तो मैं एक राउंड और कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे इसी तरह से। और जो हमारा येलो का एंड होगा यहाँ पे आके, तो हम धागे को अपने फ्रंट साइड में रखेंगे। तो यहाँ तक कर रही हूँ पहले मैं, और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपनी 4 रो कंप्लीट कर ली है। 4th रो में मैंने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। हमने सेम उसी स्टिच में जितने थे उतने में कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे एक चेन लेकर टर्न कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक चेन स्किप कर दूँगी और उसके पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अभी यहाँ पे हमें कलश की शेप लेके आनी है, तो एक एक हर रो में कम कर देंगे। हम जिस तरह से बढ़ाते हुए आए थे उसी तरह से कम कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर चेन हमें खींच के रखनी है, लूज ना रहे। और यहाँ देखो गलती से मुझसे येलो धागा बैक साइड रह गया था, तो हम बैक साइड से ज़्यादा सामने लेंगे तो थोड़ा वो दिखता है धागा हमारा, इसलिए कहती हूँ कि अपनी फ्रंट साइड रखें हम धागे को। तो इसे भी हम साथ लेते हुए चलेंगे आगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो येलो की हमने 2 रो बनाई है, यहाँ सेंटर तक आ जाएंगे हम रेड से करते हुए। अभी यहाँ तक मैं सेंटर तक आऊँगी, रेड कलर से कर लूँगी यहाँ के फंदे। तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, सेंटर तक आ जाती हूँ पहले। यहाँ मैं सेंटर तक आ गई हूँ और यहाँ पर 3 स्टिच येलो कलर से करूँगी, मतलब 3 चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लिए हैं मैंने यहाँ पर 3। और 3 रेड से कर लूँगी यहाँ पे। 3 रेड से कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट वाले जो येलो हैं हमारे पास 3, वो येलो से कर लूँगी, क्योंकि अब यहाँ से स्वास्तिक ऊपर चलेगा हमारा, तो इन्हें येलो से कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 3 यहीं पर कलर चेंज कर लूँगी यहाँ पर, और इस धागे को येलो को सामने ही रखूँगी। अभी यहाँ पर बाकी के रेड से कर लेती हूँ, लास्ट में आने तक रेड से कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, एक चेन स्किप कर देंगे और लास्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ इसमें लास्ट में ले जाके इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर एक चेन लेके टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें इसी तरह करना होगा, एक चेन स्किप करेंगे और उसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह करते हुए यहाँ येलो तक आ जाती हूँ। अभी यहाँ पे येलो कलर से बनाएंगे हम, येलो के ऊपर येलो करेंगे। 3 स्टिच हैं यहाँ पे हमारे, तो ये येलो से कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पर। इसके बाद फिर 3 स्टिच रेड से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था कलश बनाना, तो यहाँ पे 1 रो रेड की थी, फिर 1 रो येलो की, फिर 2 रो रेड की कर ली हमने। फिर उसके बाद येलो स्टार्ट करने से पहले 1 रो पहले ही हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो 4 रो तक फंदे बढ़ाए थे। फिर 4th के बाद बंद कर दिए। फिर हमने सेम उसी स्टिच में 4 रो और कर ली कंप्लीट। इसके बाद फ्रेंड्स अभी मैंने कम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम ये जो रेड कलर का हमारा डिस्टेंस है इसमें सेम कर लेंगे यहाँ पे ऊपर भी।
तो ये मेरी यहाँ पे भी 4 रो थी, तो यहाँ पे मैं 4 कर लूँगी और फिर उसके बाद हम इधर साइड अपना लेके आएंगे स्वास्तिक। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले इस वाली रो को, फिर दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ से अब आगे हम येलो वाला धागा अपना साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमें येलो कलर जब उधर से हम वापस लौटेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम साथ ले जाएंगे यहाँ से अपना येलो धागा और यहाँ सेंटर में लाके इसे अपने सामने की साइड कर लेंगे और बाकी की स्टिच जो है वो कंप्लीट कर लूँगी मैं। लास्ट वाली जो स्टिच है वो हर बार हमें स्किप करके उसी में स्लिप स्टिच करना है। ये लास्ट वाली ली मैंने और इसे स्लिप स्टिच कर दिया, तो इस तरह से हमारी ये लास्ट की एक कम हो जाएगी और एक चेन करके टर्न कर लेंगे, फिर एक स्किप कर देंगे हम इसके पास वाली और उसके बाद वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अभी जहाँ हमने येलो धागा छोड़ा है अपना वहाँ तक कर लूँगी मैं रेड कलर के और उसके बाद फिर येलो उठा लेंगे हम। अभी हमारा येलो आ गया है, यहाँ पर हम येलो से कंप्लीट कर लेंगे अपने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने येलो से फंदे कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ सेंटर तक रखूँगी येलो, उसके बाद रेड कलर की कर लूँगी। तो येलो वाले हमारे 6 से 7 स्टिच हैं, जितने हमने नीचे रखे थे सेम उतने ही रखने हैं। और उसके बाद ये 3 स्टिच रेड से कर लूँगी, उसके बाद ये 3 फिर से येलो कर लूँगी और इस तरह से लास्ट वाली स्टिच को एक स्लिप स्टिच करना है हमें लास्ट वाली को और अपनी रो को कंप्लीट कर दूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ, तो ये लास्ट वाली स्टिच को स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चेन लेके टर्न कर लेंगे और फिर से यहाँ पे एक चेन स्किप करनी है और उसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया करते हुए जो भी हमारे रेड कलर के फंदे बचे हुए हैं उन्हें रेड से कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ पे फिर से येलो करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेरे मतलब येलो कलर से हो रहे हैं उन्हें येलो कर लूँ, जो रेड से हो रहा है उसे रेड से कर दूँगी। इस तरह से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स गर्मी की वजह से यदि मेरे पास पंखा कूलर चल रहा है तो उसका बहुत शोर हो रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा वॉइस, लेकिन वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी समझ में, तो जो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए सॉरी। आप ध्यान से देखते रहिए, अगर वॉइस कहीं समझ में ना आए तो देखते हुए कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, वैसे तो क्लियर ही आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं अब फिर से येलो कर लूँगी। येलो ये मेरे 9 से 10 स्टिच मैंने कंप्लीट करूँगी यहाँ पे। इसके बाद हम येलो थ्रेड को कट कर देंगे, फिर बाकी का रेड से लेंगे। यहाँ पे हमने 2 रो की वर्क करी है सारी, ये 2 रो कर लेंगे इसमें भी यहाँ पे। तो ये हमारा लास्ट है, 2 रो हो जाएंगे इसके बाद और यहाँ सेंटर तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा येलो का वर्क कंप्लीट हो जाता है और ये लास्ट स्टिच है, इसके बाद रेड आ जाएगी और इस येलो को हम थोड़ा एंड तक ले जाएंगे। यहाँ पे एक स्टिच और करूँगी रेड का, अभी स्लिप स्टिच कर दूँगी, लास्ट वाला है ये, और इस येलो थ्रेड को कट कर दूँगी। यहाँ पे पहले इसे कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर एक चेन लेके टर्न कर लेंगे और फिर से यहाँ पे एक स्टिच स्किप करेंगे, दूसरी में एक स्किप कर देंगे और दूसरी में सिंगल क्रोशिया उसे साथ लगा देंगे। अभी हम पूरे में यहाँ पर रेड कर लेंगे, तो पूरे में यहाँ पे मैं रेड कर लेती हूँ राउंड में। और यहाँ पे फ्रेंड्स रेड जो हम स्टिच लगाएंगे यहाँ पे हमारे 2 हो गए हैं
और 12 से 14 लगाएंगे। तो लिखती हूँ मैं कितने करती हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हमारा लास्ट वाला है, तो सेम ऐसे कर देंगे। हर लास्ट को हमने इसी तरह से किया है। हमारा फिनिशिंग के साथ गटे होंगे, एक चेन करेंगे और फिर से इसे एक स्किप कर देंगे, यहाँ पे इसमें करेंगे। तो इसी तरह मैं इसमें 3 से 4 और कम कर दूँगी स्टिच, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे ये 12 स्टिच बचे हुए हैं। अब मैं सेम स्टिच में एक लाइन और कर लूँगी इसकी। यहाँ मैंने एक रो कंप्लीट कर ली अपने रेड से। अभी यहाँ पे येलो कलर द्वारा से एंट्री हो रही है हमारी। तो यहाँ पे पहले स्टिच में हमको कॉर्नर से डालेंगे और पहले स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैं केवल पहले ही में बनाई है, तो बाकी सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ तक कर लूँगी मैं, यहाँ कोने तक आती हूँ, सब बताती हूँ। अभी यहाँ पे हम लास्ट वाली कॉर्नर वाली में आ गए। फिर से इसमें 2 बार कर लूँगी मैं, सेम स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। और फिर से इधर हम राउंड में चलेंगे। एक होल में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे एक बार। जो भी हमें दिख रही है यहाँ पे जगह घुसाने की, वहीं पे लगा देंगे। इस तरह से तो अभी ये पूरा करते हुए हम यहाँ तक, फिर यहाँ पे कॉर्नर में आएंगे तब 2 बार करेंगे कॉर्नर में हाफ डबल क्रोशिया। एक यहाँ कॉर्नर में 2 बार करेंगे और यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो कर लेते हैं, एक एक बार करके कंप्लीट कर लेंगे। ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ ला के स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को चेन लेके कट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम पत्ती बनाएंगे इसमें। इस धागे को अंदर दबा देंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और बार कर लेंगे सिंगल क्रोशिया इसमें। और यहाँ पे 12 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक स्किप कर देंगे ये वाली, और इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद आगे वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया। अभी इससे आगे वाली में हाफ डबल क्रोशिया। फिर डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक और डबल, 3 डबल क्रोशिया करूँगी और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक और हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, एक सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच कर दूँगी। और
इसको हम घुमा लेंगे, इससे धागे को नीचे से निकाल लेंगे, इधर साइड ले आएंगे और इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इधर साइड। यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया कर दिए, अभी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे स्लिप स्टिच, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और धागे को कट कर देंगे। ये हमारी एक पट्टी बनकर तैयार हो गई है। इस धागे को, ये जो धागा निकल रहा है सुई से इसे बैक साइड सेट कर लेंगे बाद में। तो इसी तरह की एक पट्टी हम यहाँ बनाएंगे कोने पर। ये जो फ्रेंड्स हमने कॉर्नर में जो 2 हाफ डबल क्रोशिया की थी यहाँ पर वहीं डालेंगे उसको और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, एक चेन और सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर 12 चेन बनाएंगे। फिर से एक, इस धागे को इधर घुमाते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें एक ही स्किप कर देंगे और इसमें स्लिप स्टिच, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया की थी हमने और 3 डबल क्रोशिया, एक हो गई हमारी डबल क्रोशिया, ये 2 और 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने जो धागा यहाँ पे किया था इधर उधर, इसकी वजह से चेन थोड़ी टाइट हो गई है। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे तो फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। और इस धागे को घुमा के नीचे से निकाल के इधर साइड आ जाएंगे घूम के, यहाँ भी स्लिप स्टिच करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, अभी डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया 2 थी हमारी, 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, अभी यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे और सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे स्लिप स्टिच,
एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और धागे को कट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारी यहाँ पे 2 लीफ बन गई हैं। ये हमने इसे जुड़ी हुई बनाई है, इसमें 2 लीफ हम अलग से बना लेंगे। ये तो हो गई यहाँ पर। और यहाँ पे हम नारियल बनाएंगे। नारियल के लिए हम इसके पास वाली जो चेन है उसमें डालेंगे। दो चेन कर लेंगे, 1 2, और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 गई, एक हमारी 3 चेन वाली, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारी 11 बन गई हैं डबल क्रोशिया। 2 चेन और फिर से बनाएंगे यहाँ पर 2 3। अब हर एक में कम करते जाएंगे हम। जितनी रो बनाएंगे हर रो में एक डबल क्रोशिया, एक इधर से कम होती जाएगी। ये हमारी 3 हो गई हैं, 4 5 6 7 8 9। पहले हमारी 11 थी, 2 कम हुई, 9 हो गए। 2 चेन टर्न करेंगे, फिर से हम इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। दो 3 4 5 और फिर से हम इधर से बनाएंगे। इस बार हम 3 को एक साथ करेंगे। एक और बना लेंगे। एक 2 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। दो निकालेंगे तो 2 रहने देंगे, फिर से ले लेंगे लास्ट वाले को और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 2 ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे और धागे को कट कर देंगे। ये जो धागे हैं हमारे, हम बाद में सुई से सेट कर लेंगे इन्हें, और यहाँ पे एक एक लीफ और बना लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपना कलश पूरा कर लिया है
और इसमें मैंने ये वाली लीफ बनाना बता दिया था और ये वाली नहीं बताया, तो ये वाली लीफ बताऊंगी बनाना। और ये मैंने देखो इस तरह से थोड़ी फोल्ड करके स्टिच की है, यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है इसे। और तो मैं इस तरह से इसे सिलना बताऊंगी, ये वाली है मैं बताऊंगी। तो पहले बना लेती हूँ, ये वाली दिखाती हूँ बना के। इसके लिए फ्रेंड्स धागे को हम नॉट लगाएंगे, तो ऐसे रखेंगे इसको, उसके नीचे करेंगे हम और लूप बना के इसे अंदर खींच लेंगे, इसे खींचेंगे। ये हमारी नॉट लग गई है, यहाँ पे चेन करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन कर लिए यहाँ पे। एक स्किप करेंगे ये वाली और इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने वो वाली लीफ बनाई थी, एक स्लिप स्टिच और कर लेंगे हम, तो थोड़ी पतली सी हमारी जो होती है पत्ती ऊपर सिरे पे वो हो जाएगी। इसके बाद आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया करूँगी आगे वाली चेन में। इसके बाद डबल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया कर लूँगी। ये यहाँ पे हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अभी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी मैं। अभी एक सिंगल क्रोशिया, इसके पास एक और सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये जो हमारे नोट के पास वाला बुकुल था, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे इस धागे को इधर कर लेंगे और चेन कर लेंगे। 1 2 3 4 चेन करूँगी और यहाँ पर हर चेन में स्लिप स्टिच कर लूँगी। इस तरह से अभी यहाँ में हम एक स्लिप स्टिच हम यहाँ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी जो पत्ती की डिजाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया करूँगी। अभी हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया थी हमारी। अभी 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 3, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे। और यहाँ पे आगे जो फंदा है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे 2 चेन और यहाँ पे इसमें वापस से स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर देंगे। ये हमारी यहाँ पे लीफ कंप्लीट हो जाती है। ये धागे को कट कर दिया हमने और इसे सुई से हम धागे को बैक साइड सेट कर लेंगे, इसे भी दोनों को। तो कर लेती हूँ ऊपर। फ्रेंड्स इस तरह की ये मैंने लीफ पहले बनाना बता दिया था। और फ्रेंड्स ये वाली मैंने अभी बता दी आपको। इसे हम इस तरह बैक साइड सेट करेंगे, तो इसी तरह से दोनों को हम पीछे सेट कर लेंगे। ये मैंने इसमें कर रखी हैं और ये मैंने जो स्टिच की है इसमें, तो इसमें इस तरह बता दूंगी इस वाली में इसे स्टिच करना। इसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे टाँका लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें दूसरी में लगा रखा है
इसे इस तरह सेट कर लूँगी। और आपको किसी दूसरी तरह से पसंद आती है तो आप उस तरह से रख सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इसे सिल लूँगी पूरा, और फिर सिलने के बाद यहाँ पे ये इसका इसी तरह से पूरा फाइनल लुक आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, ये समझ में आई है या नहीं आई, इसकी वॉइस क्लियर है कि नहीं, और ये फास्ट भी नहीं है, मैंने काफ़ी लंबी कर दी है वीडियो। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बहुत ही ज़रूरी है, मैं इसके बाद गणेश जी की वीडियो डालूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया है, और यहाँ पे नॉट लगाते हुए धागा कट कर देंगे। आपने इतना कीमती समय दी कि मेरी वीडियो को वॉच किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।